हेलो बच्चों, कॉन्सेप्ट एकेडमी सोनभद्र में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आज हम लॉज ऑफ मोशन को देखेंगे विदाउट ग्राफिकल एंड इंटीग्रेशन मेथड के मैं इसे प्रूव करूंगा और समझाऊंगा विदाउट फॉर्मूले के आप कैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सारी चीजों को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर क्या लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक कार है 0 सेकेंड पर और इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, मान लिया हमने ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं 1 सेकेंड पे इसकी स्पीड कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकेंड ही होगी। 2 सेकेंड पे कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन क्या है? 0। ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। अगर मैं और इसके डीप में जाऊं तो ये 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है? 2 मीटर। तो ये 2 सेकेंड में टोटल कितना चल लेगी? 4 मीटर। अच्छा, 3 सेकेंड में बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि से 2 मीटर और चलेगी तो टोटल 6 हो जाएगा। अगर मैं विदाउट फॉर्मूला आपसे ये पूछूं कि बच्चे 10 सेकेंड में कितना चलेगी, तो आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट स्पीड का 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 10 इंटू 2 20। आप बता देंगे कितना चलेगी? 20 मीटर। मतलब इसके लिए आपको कोई फॉर्मूले जरूरत नहीं है। आपने किया क्या? डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड को मल्टीप्लाई कर दिया बस टाइम से, और आपकी ये आ गया। एक सिंपल मेथड था, आपको कोई फॉर्मूला नहीं भी पता होता तब भी आप इसे प्रूव कर लेते। अब हम बात करते हैं यदि कहीं एक्सेलरेशन हो, तो ये हमने निकाल लिया 20 मीटर 10 सेकेंड। अब हम मान लेते हैं, मैं इस ग्राफ को थोड़ा छोटा कर लेता हूं। कुछ बताने के लिए मैंने बच्चे 5 मीटर का ही लिया है। अब मैं यहां दूसरे ग्राफ में गाड़ी है, ये भी 2 मीटर पर सेकेंड से ही चल रही है। ये भी बच्चों किससे चल रही है? 2 मीटर पर सेकेंड से। 0 सेकेंड पर, 0 सेकेंड पे हमने गाड़ी देखी 2 मीटर पर सेकेंड से। पर यहाँ पे एक्सेलरेशन भी कितना है? इसके पास एक्सेलरेशन है। अच्छा, सबसे पहले हमने समझा एक्सेलरेशन माने होता क्या। एक्सेलरेशन माने होता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड 1 सेकेंड में कितना बढ़ रही है या कितनी डिक्रीज हो रही है। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने की स्पीड को ही हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। अब यहां पे आप देखिए गाड़ी की स्पीड 0 सेकेंड पे 2 मीटर पर सेकेंड में, 1 सेकेंड पे कितनी होगी? 2 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 4 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड पे कितनी हो जाएगी? 6 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड पे कितनी हो जाएगी? 8 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड पे अगर मैं आपसे पूछूं 10 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे 10 सेकेंड का पूछूं तब भी आप बता सकते हैं, तब भी बता सकते हैं। आप करेंगे क्या? आप करेंगे क्या? आप देख लेंगे स्पीड कितना इंक्रीज हुई। 10 इंटू 2 20, और शुरुआत में कितनी थी? 2। 20 को 2 में ऐड कर देंगे तो यहां पे कितनी आ जाएगी? 22 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यदि इसी का फॉर्मूला बताना होगा तो एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला भी पता है, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। वी फाइनल स्पीड है, यू इनिशियल स्पीड है, तो आप ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, तो आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही काम आप विदाउट फॉर्मूला कर रहे हैं, विदाउट फॉर्मूला। तो चलो बच्चों, हमने कहीं ना कहीं स्पीड निकालना सीख लिया कि हम स्पीड कैसे निकालेंगे। अब आती है डिस्प्लेसमेंट निकालने की बात कि अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें। अब मैं आपसे पूछूं कि 0 से 1 सेकेंड के बीच में कितना चलेगी। आप यहां पे देखिए, आपने 0 से 1 सेकेंड के बीच में इसे कितना दिया था? 2 मीटर, क्योंकि यहाँ 0 सेकेंड पे स्पीड भी थी 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे 1 सेकेंड पे भी थी 2 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों यहां पर देखिए 0 सेकेंड पे 2 मीटर पर सेकेंड है, पर 1 सेकेंड पे कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहां दो लोगों के बीच में दंगा है। अगर फिजिक्स में कहीं भी दंगा हो जाए तो उसका सोल्यूशन क्या देता है फिजिक्स? एवरेज। ना वो 2 को लेगा ना वो 4 को लेगा। अगर आप 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, एवरेज निकालने यही तरीका ना बच्चों, तो कितना आएगा? 3। तो मतलब इसकी एवरेज स्पीड कितना आएगी? 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये गाड़ी चलेगी कितना 1 सेकेंड में? 3 मीटर।
मतलब ना इसको लिया ना इसको लिया, एवरेज को इसमें लिया। अब मुझे तो 4 और 6 का एवरेज कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का तो मतलब ही होता है कि सेकेंड में कितना चलेगा, तो 1 सेकेंड में कितना चलेगी, 5 मीटर। मतलब अगर दो लोगों के बीच में दंगा हो जाए तो ना ये इसको लेगा ना ये इसको लेगा, उसके बीच वाले को लेगा। क्योंकि आप इस बात को समझिए, गाड़ी की स्पीड ग्रो कर रही है, तो कैसे 4 होगी, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5, 5.1, 5.2, 6 तक आई होगी। तो वो कैसे किसी एक को डिसाइड करना, उसने क्या डिसाइड कर लिया, इसके एवरेज को। अब इसी तरह मैं आगे बढ़ू तो 7 मीटर, ये 9 मीटर, मैं क्या कर लेता हूँ 5 तक का निकाल लेता हूँ, ताकि मैं आपको इस बात को समझा को। 5 सेकेंड का कितना होगा, 12 मीटर पर। तो यहाँ गाड़ी की स्पीड होगी 7 मीटर, यहाँ गाड़ी की स्पीड होगी 9 मीटर, और यहाँ पे स्पीड होगी 11 मीटर। 5 सेकेंड का हम लोग निकाल लेते हैं, 5 सेकेंड का टोटल कितना डिस्टेंस है। अगर मैं इस टोटल डिस्टेंस को, अगर बच्चों जो, तो 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 27 3 30 और 35, टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, 35 मीटर। बच्चों यही देखे, 5 सेकेंड में 35 मीटर कवर करता है, और यही डिस्टेंस 5 सेकेंड में यहाँ कितनी कवर होती है, 10 मीटर। 10 मीटर, क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या थी, चल। पर अब बात यह से हम अलग अलग तो निकालेंगे नहीं। अगर मुझे एक फॉर्मूला चाहिए तो आप बहुत अलग से कोई फॉर्मूला मत याद करिए, आप डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जो आपने पिछला फॉर्मूला लिखा था वही फॉर्मूला आप लिखिए, उसी फॉर्मूले को लिखिए। बस यहाँ वेलोसिटी में हम कौन सी वेलोसिटी ले रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी। और बच्चों आप इस फॉर्मूले को यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप 2 + 2 का एवरेज लेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो मुझे बताइए, अगर आप चले, मैं फाइनल स्पीड किसको ले रहा हूं, मैं फाइनल स्पीड ले रहा हूं 12 मीटर, और इनिशियल स्पीड, तो एवरेज माने क्या होगा, v + u/2 इंटू टी। हम लोग करके देखते हैं भाई मेरा फॉर्मूला सही भी है कि नहीं, हो सकता गलत हो। इनिशियल स्पीड 12 है, सही, फाइनल स्पीड 12 है, इनिशियल स्पीड 2 है, डिवाइडेड बाय 2, और टाइम कितना लगा बच्चों, 5 सेकेंड। तो 24/2 12, सॉरी 14/2 7 इंटू 5, ये 5 सेकेंड है बच्चों, ये 5 सेकेंड है। तो 7 इंटू 5 35 मीटर, मतलब 20 फॉर्मूले से आ गया। मतलब अब हमें एक फॉर्मूला, अब मुझे मोशन के लॉ में तीनों लॉ याद करने की अब कोई जरूरत नहीं है, मैं हर जगह इस फॉर्मूले को लगा सकता हूं, चाहे एक्सीलरेशन हो चाहे एक्सीलरेशन ना हो, आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। आप इसको यहां पे भी लगा के देख लीजिए। आप एवरेज निकालिए, इनिशियल और फाइनल का एवरेज निकालिए, टाइम 5 सेकेंड लगाइए, कितना आएगा, 2 ही आएगा। कितना आया, 10 मीटर। जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होता तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही रहेंगे। ये बात कहीं ना कहीं बच्चों से मैं, अब मैं इसी से मोशन का सेकेंड लॉ प्रूफ कर देता हूं। अब इसी से मोशन का मैं सेकेंड लॉ भी प्रूफ कर देता हूं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। यहां पर देखिए, मोशन के सेकेंड लॉ में डी को एस माना है, मैंने भी एस ले लिया डिस्प्लेसमेंट को। आप v की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां से v की वैल्यू मैंने निकाली है, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, u + at + u/2 इंटू टी। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2ut/2 + at²/2, आपका कहीं ना कहीं अब लॉ प्रूफ हो चुका है, ut + ½ at²। पर आप बिना लॉ के भी इसको सॉल्व कर सकते थे। अब आपको थर्ड लॉ अगर प्रूव करना है तो आप कुछ मत करिए बच्चों, जो आपका ये फॉर्मूला है S = b + u/2 इंटू टी, यहां पे t की वैल्यू यहां से निकाल के पुट कर दीजिए, जो कि v - u/a होगी। कितना आएगा, v² - u²/2a/2a। तो ये आ जाएगा v² - u² = 2a। ये थर्ड लॉ प्रूफ हो गया बच्चों। बिना ग्राफिकल और बिना इंटीग्रेशन के आप इस फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं, और बिना किसी फॉर्मूले के आप आंसर भी निकाल सकते हैं, बिना कुछ लगाए।
आपने माइंड में सोच के आप आंसर निकाल सकते हैं कि आंसर क्या होगा। अब इसी का एक हम लोग क्वेश्चन और देखते हैं। आपने ये देखा कि चीजें कैसे चल रही हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। अब आप इसी चीज को वर्टिकल में अप्लाई करिए। ये कोई बॉल है, 0 सेकेंड पे इसको 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका जाता है बच्चों, 50 मीटर पर सेकेंड फेंका जाता है। और आपको पता है कि किसी बॉल को अगर मैं फेंकूंगा तो उस पर ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन ही होता है, वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। यहां एक्सेलरेशन स्पीड को इंक्रीज कर रहा था, पर यहां पे देखिए बॉल की स्पीड ऊपर की तरफ है पर एक्सेलरेशन नीचे तरफ है, तो यहां क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 सेकेंड पर स्पीड कितनी होगी, तो 0 सेकेंड में 50, तो 10 कम हो जाएगी तो कितनी होगी, 40 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड पर कितनी होगी, तो 2 सेकेंड में कितनी होगी बच्चों, 30 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड पर कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड पे कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। और 5 सेकेंड पे कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये बॉल कहीं ना कहीं यहां ऊपर तक जाएगी, इसके बाद कहां जाएगी बच्चों, नीचे। अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल माना जाए तो ये 5 सेकेंड में ऊपर जाएगी और 5 सेकेंड में नीचे आएगी। टाइम ऑफ एसेंट, अगर टोटल टाइम इसका कितना होगा बच्चों, टोटल टाइम की अगर मैं बात करूं तो ये 10 सेकेंड ट्रेवल करेगी। अच्छा, अब आपसे कोई ये पूछे सर आपने ये तो निकाल दिया, पर मुझे बताइए डिस्टेंस कितना कवर है, बिना फॉर्मूले के निकाल के बताऊंगा डिस्टेंस भी कैसे होगी। यहां देखिए, अब मैंने कहा कि जहां एक्सलेशन आ जाए, ना वो इसको लेगा ना वो इसको लेगा, इसके क्या लेगा, मिडल का। आप चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप फाइनल को लीजिए, इनिशियल को लीजिए, इनिशियल और फाइनल को लेंगे तो बच्चा इसका एवरेज कितना आएगा, 50 + 0/2 कितना आ गया, 25। और टाइम कितना लगा है, टाइम कितना लगा है बच्चों, 5 सेकेंड। 25 × 5 125 मीटर। मतलब जाने में समय कितना लगा, मतलब डिस्टेंस कितनी कवर की है, 125। तो आने में भी कितनी की होगी, 125। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर कर ली, 250 मीटर। आप ये चीज देखिए, अगर मैं पूरा एक साथ ना निकाल के एक तक का निकालता तो क्या मेरा फॉर्मूला सही देता, निकाल के देखता हूं मैं। 40 और 50 का अगर आप एवरेज लेंगे तो बच्चों 90 होगा, 90 आएगा 45, कितना आएगा 45। मतलब ये डिस्टेंस कितना कवर करेगी, 45 मीटर कवर करेगी। ये अगर आप इन दोनों का एवरेज लेंगे तो बच्चा 35 आएगा, तो ये कितना कवर करेगी एक सेकंड में, 35 मीटर। ये 25 मीटर, ये 15 मीटर, ये 5 मीटर। और कहीं ना कहीं बच्चों आप इन सबको जोड़ के देख लीजिए, 125 मीटर आएगा। आप इन सभी को एडअप करके आप देख सकते हैं। 45, 40 + 30 70 80, 80 एंड 25 105 15 125 125 मीटर। टोटल कितना हो गया बच्चों, 125 मीटर यहाँ पर है। तो आप बिना फॉर्मूले भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों इसी खासियत को अब मैं एक जगह और अप्लाई करता हूं। आप इसी खासियत को एक जगह में और अप्लाई करता हूं। आप इसकी खासियत देखिएगा कितनी बढ़िया है कि आप बिना फॉर्मूले के, जो आप इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा परेशान होते हैं कि सर अगर किसी बॉल को यहां से किसी एंगल पे फेंक दिया जाए तब हम कैसे निकालें, तब कैसे निकालें, इस क्वेश्चन सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं। तो अब मैं इसे करके दिखाता हूं। मान लेता हूं ये एंगल 30 डिग्री, बॉल को आपने 100 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया। अच्छा बच्चों, आपने कहीं ना कहीं इस बात को पढ़ा होगा कि इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वर्टिकल, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूं तो कितना होगा, 100 cos 30। जो एंगल के पास हो वो cos और जो एंगल से दूर हो वो sin। एक सिंपल सा मेथड, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। sin 30 की वैल्यू बच्चों 1/2 होती है, तो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, √3/2, तो 50 इंटू 1.732, कहीं ना कहीं मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों, 86600, 80
86.6 मीटर आएगा, 86.6 मीटर यहां पे आएगा। अच्छा बच्चों, यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट, एक प्रकार से आप इस बात को ध्यान रखें, हॉरिजेंटल कंपोनेंट आगे बढ़ाने का काम करता है और वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर ले जाने का काम करता है। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। आप 50 मीटर पर सेकंड वर्टिकल स्पीड है यहां पे भी कितना है 50, तो ग्रेविटी यहां पे कितना लग रही है, यहां पे भी ग्रेविटी कितना लग रही है बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेता हूं अपनी सहूलियत के, 9.8 होता तो मैंने 10 मान लिया। अब मुझे बताइए बॉल कितनी सेकेंड में ऊपर जाकर जीरो होगी, वर्टिकल स्पीड, अगर मैं वाई एक्सिस की स्पीड पूछूं तो कितनी समय में जाकर जीरो होगी, 5 सेकंड लगेगा बच्चों, यही समय मैंने यहां पे निकाला है कि नहीं, यही टाइम इसको लगेगा, यही टाइम लगेगा। मतलब पहले स्पीड इसकी 50 थी, 50 के बाद 40 होगी, 40 होगी 30 होगी, 20 होगी, 10 होगी, 0 होगी, मतलब टोटल डिस्टेंस भी कितना कवर करेगी ये 125 मीटर। मतलब ये अगर इसकी कोई आपसे मैक्सिमम हाइट पूछे तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, अगर आपसे कोई टाइम पूछे कि टोटल टाइम कितना लगा, तो बच्चा आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे मत करिए, आप ये समझिए कि आप किसी बॉल को कैसे फेंक रहे हैं, 50 वर्टिकल स्पीड कितनी है 50 ना, 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक रहे हैं, बस आप उसी क्वेश्चन का बस आंसर यहां लिख दे, टोटल टाइम कितना लगेगा 10 सेकंड, 5 सेकंड ऊपर जाने में, 5 सेकंड नीचे आने में। तो ये तो हो गया, ये जिम्मेदार किसका, ऊपर नीचे लाने का, पर ये जिम्मेदार किसका, आगे ले जाने का। आपको एक खासियत दी कि ये स्पीड जो होगी हमेशा कांस्टेंट होगी, हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट, मतलब आप कहीं ना कहीं इस चीज से बच गए, आपको खाली क्या करना है, एक्स एक्सिस की जो स्पीड है और इंटू टी, तो बच्चों तो एक्स एक्सिस पे स्पीड कितना है 86.6 और टाइम कितना लगा है 866 मीटर, ये मतलब आपने बिना क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला लगाया आपने ये बता दिया कि रेंज कितनी कवर करेगा, ये रेंज कवर करेगा 866 मीटर, ये हाइट कितनी कवर करेगा 125 मीटर, और ये कितने टाइम में ऊपर जाएगा, 5 सेकंड में ऊपर जाएगा, 5 सेकंड में नीचे आएगा, पर कब, एयर रेजिस्टेंस जब नेग्लिजिबल हो। तो इस कॉन्सेप्ट को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इसका मैं फॉर्मूला बनाऊं, तो फॉर्मूला बनाने में कुछ नहीं बच्चों, यहां पे मैंने हॉरिजॉन्टल स्पीड किससे निकाली, u cos थीटा इंटू टी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने के लिए क्या आपको करना है v इक्वल टू यू प्लस 80, ये मैं कहां लगा रहा हूं y एक्सिस पर, आप देखिए y एक्सिस पे स्पीड क्या है, यहां पर वी वाई यहां पे 0 पर, वी एक्स क्या है, वी एक्स आपका वही बनाओ यू कॉस थीटा, क्योंकि वो क्या है, वो कांस्टेंट है 0, और यू वाई आप कितना रख देंगे, यू साइन थीटा, क्योंकि ये यू साइन थीटा है बच्चों, प्लस ए वाई की जगह आप क्या रखेंगे, माइनस जीटी, तो जाने का टाइम कितना आएगा, यू साइन थीटा बाई जी, तो टोटल टाइम कितना होगा, जितना जाने में लगता है उतना आने में, तो 2u साइन थीटा बाई जी, और ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर देंगे, इस टी की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, आपका एक 2u साइन थीटा बाई जी, आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज्यादा चीजें इसमें नहीं बची, और मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम लोग कौन सा लॉ लगा लेंगे, थर्ड लॉ, -2g h मैक्सिमम, वी स्क्वायर कितना होगा 0, यू क्या है, यू साइन थीटा, क्योंकि हमने मैक्सिमम हाइट के लिए कौन सा लिया है, यू साइन थीटा का यूज किया था बच्चों, तो एच मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला आ गया, अगर मैं यहां पे लिखूं तो एच मैक्सिमम को सॉल्व करेंगे आप, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये फॉर्मूले भी आपके प्रूफ हो गए, फॉर्मूले भी आपके प्रूफ हो गए, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ा, और आपने विदाउट फॉर्मूला भी इसको सॉल्व कर लिया। आप किसी भी क्वेश्चन को जिस दिन ये सीख गए कि फिजिक्स में विदाउट फॉर्मूला हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेसिक तरीके से, उस दिन आपने फिजिक्स सीख ली, उस दिन आप कोई भी कठिन से कठिन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको नोटेड कर सकते हैं। हाँ, अगर मेरा चैनल पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें।